नमस्कार। यूँ तो हम आज इस पर बात करने वाले हैं कि लालू प्रसाद यादव राजनीति की दुनिया में पिता के रूप में दशरथ हैं या धृतराष्ट्र, क्योंकि लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। वहीं मुश्किल वक्त में तमाम सवालों के बीच भी छोटे बेटे तेजस्वी के पक्ष में उनको उतरना ही पड़ा। लेकिन इसकी शुरुआत एक विषयांतर से करते हैं। हालांकि ये भी विषयांतर नहीं है, बल्कि लालू परिवार की कलह का ही हिस्सा है या उससे ही जुड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बार बार डायलिसिस पर जाना होता था। उनकी किडनी खराब थी। वीपी सिंह एक चतुर राजनेता थे। वो कवि भी थे, लेकिन सामने से देखने से कभी बेहद भावुक या मार्मिक नहीं दिखते थे, बल्कि उनकी आंखें पनीली भी नहीं दिखती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि सर, दरअसल बहुत सारे लोग वीपी सिंह को राजा साहब कहते थे, लेकिन मुझे किसी को राजा कहना सामंती और लोकतंत्र विरोधी लगता था। इसीलिए मैंने वीपी सिंह को कभी राजा साहब नहीं कहा, मैं सर ही कहता था। और इसीलिए उस दिन भी मैंने पूछा उनसे कि सर, मैं अखबारों में अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आपको अपनी किडनी देने की कोशिश की, प्रस्ताव रखा, आप क्यों नहीं किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। वीपी सिंह थोड़ा ठहर कर बोलते थे। अपने इलाहाबादी अंदाज में कहा कि जिन लोगों ने मुझे किडनी देने का प्रस्ताव रखा वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था। दूसरी तरफ जो मेरे जानने वाले थे, जिनकी पहचान मेरे नाम से है, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि मेरी किडनी आप ले लीजिए। तो जिन अनाम और अनजान लोगों ने मुझे अपनी किडनी देने के लिए कहा, मेरे लिए उनकी दुआएं ही काफ़ी हैं। मैंने महसूस किया कि ये कहते हुए उनका गला थोड़ा भारी होने लगा था। वीपी सिंह ने जो कुछ कहा वो किसी व्यक्ति की संवेदना की परख थी। इसीलिए लालू यादव को जब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी तो ये सुर्खियों में आ गया। वाकई ये एक बाप और बेटी के बेहद प्यारे, भावुक और महान संबंधों पर किया गया एक पवित्र हस्ताक्षर था। लेकिन सत्ता और महत्वाकांक्षा की लड़ाई में भावुक रिश्ते की कैसे चीर-फाड़ होने लगती है, इसको आप लालू परिवार में छिड़े घमासान से समझ सकते हैं। लालू यादव बिहार के सबसे बड़े नेताओं में एक हैं। पिछले 35 वर्षों से वो या तो बिहार की राजनीति की धुरी रहे हैं या सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन आज वो एक अलग पहचान के साथ खड़े हैं, पिता की पहचान के साथ। भारत की परंपरा और सभ्यता में माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यानी पिता ही धर्म है, स्वर्ग है, परम तप हैं। पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा इसलिए है कि संतान की सारी खुशियाँ उसके पिता के प्यार, त्याग और आशीर्वाद में छुपी हैं। महान लेखक खलील जिब्रान ने कहा था कि पिता धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा की तरह होता है। वो खुद को उस डोर की तरह जितना पीछे खींचता है, पुत्र रूपी बाण उतना ही आगे तक जाता है। पिता अपना सब कुछ अपने बच्चों की खुशियों के लिए गिरवी रख सकता है। पिता अपना सब कुछ नीलाम कर सकता है, बेच सकता है। वो अपनी आंखों में सारे जमाने के आंसू छुपा सकता है, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में एक कतरा आंसू भी नहीं देख सकता। इसीलिए जब राम जैसा बेटा होता है तो पिता दशरथ की तरह उसके वनवास पर तड़प तड़प कर जान दे देता है। लेकिन बेटा दुर्योधन हो तो भी पिता धृतराष्ट्र की तरह दिलो दिमाग की आंखें बंद करके सब कुछ बर्बाद होते देखता रहता है। लालू यादव आज पिता होने की वही अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। लालू यादव के आलोचक जो भी कहें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जिस तरह बिहार में सामाजिक जड़ता को तोड़ा, वैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाया। जिनको बोलना नहीं आता था, लालू यादव ने उनको जुबान दी, खुद को सेकुलरिज्म का चैंपियन बनाया, लेकिन उसकी कीमत अपने वंशवाद को स्थापित करने की चाहत के रूप में वसूल भी लिया। लालू यादव के पिता कुंदन राय ने अपने बेटे को विरासत में गरीबी और संघर्ष दिया था। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी को विरासत में अपनी पार्टी सौंप दी, उस पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया। लालू यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने राजनीतिक कौशल और जुझारू तेवर से हासिल की थी। तेजस्वी यादव ने लालू के राजनीतिक कद पर चढ़कर
उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई थी और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लालू यादव को सत्ता इसलिए मिली कि वो सामाजिक न्याय और समाजवाद के लक्ष्य को हासिल करेंगे, ये उनका वादा था। लेकिन उनका लक्ष्य परिवारवाद में बदल गया और उसका ही नतीजा है कि 10 साल पहले सिर्फ 26 साल के तेजस्वी को नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, जबकि आरजेडी में तमाम सीनियर नेता देखते रह गए। वो नेता जिन्होंने लालू यादव के कंधे से कंधे मिलाकर काम किया था, उनको नहीं मिला। जिनमें एक वक्त लालू यादव की तरह ही बड़ा नेता बनने की तमाम संभावनाएं थीं और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की तमाम योग्यताएं थीं, वो भी खाली हाथ रह गए। लेकिन लालू यादव ने सारी लोकतांत्रिक और समाजवादी मान्यताओं को वंशवाद की खूंटी पर टांग दिया। लालू यादव एक दौर में बिहार के उपेक्षित वंचित तबकों के लिए एक समाजवादी नेता और मसीहा थे, तो तेजस्वी के लिए पिता। लेकिन एक पिता ने एक मसीहा को परास्त कर दिया। आम आदमी एक बेटे से हार गया और उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे एक पिता अपने पुत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सपने का बंदी होता गया। इसको आप इस बात से समझिए कि 13 अक्टूबर को लालू यादव ने भाई वीरेंद्र, डॉक्टर संजीव, बोगो सिंह से लेकर अरुण यादव के बेटे को पार्टी का सिंबल चुनाव लड़ने के लिए उस वक्त दे दिया था जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। लेकिन 14 अक्टूबर को तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आए तो उन्होंने सभी नेताओं से चुनाव सिंबल वापस मंगवा लिया। इससे लालू यादव की किरकिरी हुई। आरजेडी का अध्यक्ष अब भी लालू यादव ही है और पार्टी के संविधान के मुताबिक टिकट देने का अधिकार उनको ही है। फिर नाम वापस मंगाकर दोबारा उन्हीं नेताओं को टिकट दिया गया। इससे 2 संदेश गए। पहला कि लालू यादव नाम मात्र के पार्टी के अध्यक्ष हैं और दूसरा कि सारा फैसला तेजस्वी की इच्छा से होता है। और अगर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिसकती जुबान से सही कह रही हैं तो लालू यादव की वो बेबसी तब और खुलकर दिखी होगी जब रोहिणी को घर के अंदर ही तेजस्वी ने अपमानित किया, जैसा आरोप रोहिणी लगा रही हैं। रोहिणी का कहना था कि तब लालू यादव की आंखों में आंसू थे। इसी आधार पर आरजेडी के विरोधी नेता कह रहे हैं कि लालू यादव अपने ही घर में बंधक बना लिए गए हैं। यानी लालू यादव सब कुछ सह तो सकते हैं लेकिन कह कुछ भी नहीं सकते। लालू यादव के सामने अपनी राजनीति का सबसे त्रासद अध्याय खुल गया है, जिसमें आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के संघर्ष में पिता लालू यादव फिलहाल जीत गए हैं। पार्टी की हार की समीक्षा के लिए हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने आरजेडी के 25 सीटों पर सिमटने पर कहा कि वो विधायक दल का नेता नहीं बल्कि एक विधायक बनकर काम करना चाहते हैं। इस पर लालू यादव खुद आगे आकर तेजस्वी को मनाने लगे और ये कहा कि तेजस्वी ही नेता रहेंगे, और तेजस्वी मान भी गए। साथ ही तेजस्वी ने उस बैठक में यह भी साफ कर दिया कि हार और परिवार में तनाव का ठीकरा संजय यादव पर फोड़ना गलत है। अब भला वहाँ कौन बोल सकता है? रोहिणी के संजय यादव और रमीज पर उठाए गए सवाल शून्य में विलीन हो गए। खुद लालू यादव भी आज तेजस्वी के मित्र संजय से ये नहीं पूछ सकते कि हे संजय, मेरे परिवार में मेरे बेटे बेटियों के बीच विवाद में, तनाव में तुम्हारी क्या भूमिका है? कई बार चीज़ें देखकर भी अनदेखी करनी पड़ती है। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी के विधायक दल का नेता बन जाने और रोहिणी के मायका छोड़ देने के बाद पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप अपनी राय जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में बिहार के एक वक्त के सबसे जगमगाते नेता लालू यादव की पार्टी और परिवार में क्या हो सकता है। नमस्कार।